मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत स्कूलों और छात्रावासों में कार्यरत हजारों अंशकालीन और अस्थायी कर्मचारियों ने राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से पहुंचे कर्मचारी डीपीआई कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण की मांग उठाई। कर्मचारियों ने कहा कि वो 20 साल से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल 4 से 5 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है, जो सरकारी न्यूनतम वेतन से काफी कम है। कुछ समय ऐसा भी होता है जो 5,000 रुपए में अपन काम कर रहे हैं, 5,000 में काम करने के बाद भी कम से कम में साल भर में सिर्फ 2 बार वेतन भुगतान होती है, जिसमें से सिर्फ 2 ही बार बजट आता है। 6 महीने में कभी मिलना है, कभी 3 महीने में मिलना है, ऐसे कभी कभी तो ऐसा होता है 9-9 महीने तक वेतन भुगतान नहीं होता। इस कारण में और ज्यादा कठिनाई होती है अपन को काम करने में। और ये 5,000 रुपए कब तक मिलते रहेगा? जो शासन का नियम है, मजदूरी मद है, वो कम से कम में कलेक्टर दर पर तो भुगतान कीजिए। प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षा विभाग के जनजातीय हॉस्टल जो है, छात्रावास जो है, उनके अनुसूचित जाति के जो अंशकालीन कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि उनको न्यूनतम जो वेतन मिलता है वो 4 से 5 हजार रुपए मिलता है, जिससे उनका गुजारा हो नहीं पाता है। जबकि सरकार का जो न्यूनतम वेतन है वो 12,500 है और सरकार को 12,500 रुपए देना चाहिए। कौन सी ये ऐसी समस्या है जो राजधानी भोपाल तक आपको खींच लाई है? देखिए, मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के जो स्कूल और छात्रावास हैं, आश्रम हैं, इनमें लाखों की संख्या में अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं। इन्हें पिछले 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 10 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है, जो बच्चों की देखभाल भी करते हैं, स्कूलों में अधिकारियों की सेवा करते हैं। आज तक सरकार ने इनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। कहीं 5,000 मिलता है, कहीं 4,000 मिलता है, कहीं 3,000 मिलता है। ये जो वेतन में विसंगति है, असमानता है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि सरकार से और शिक्षा विभाग से मांग करने की, कम से कम ये जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, इसे आप सरकार के द्वारा जो तय न्यूनतम वेतन है, जो 12,500 है, वो इनको एक समान रूप से सारे चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग। कितना समय आप देते हैं उन हॉस्टलों में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं? 24 घंटा। कभी बच्चों के लिए भी खाना बनाना पड़ता है, कभी अधिकारी आ गए तो उनको लिए भी खाना बनाना पड़ता है। और क्या समस्या है? हर काम करवाते हैं हम लोगों से, बहुत शोषण होता है हमारा। सुबह 6 बजे से जाते हैं मैम जी, तो शाम के 6 बजे तक ही हम घर वापसी होते हैं। फिर भी हमारा मजदूरी हमको नहीं मिल रहा है। 5,000 में कर रहे हैं हम लोग। 5,000 में कब तक करते रहेंगे? सब जगह का तो बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब छात्रावास स्कूल खोले हैं तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको कितना मजदूरी दिया जा रहा है। हमारे बारे में कोई नहीं पूछेगा। किसी दिन अगर कुछ बिगड़ जाएगा तो हमको सब बोलेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। और हम अपने मजदूरी मांग पूरा करवाने के लिए, न्यूनतम वेतन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और हमको नियमित करना चाहिए। हम 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं। का जो न्यूनतम वेतन है 12,500, वो इनको मिलना चाहिए और यदि नहीं मिलता है तो ये इसी तरह धरने पर रहेंगे। कैमरा पर्सन श्रीकांत झा के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज, भोपाल।